इमेजिन करो कि तुम किसी बस स्टैंड पे खड़े हो, तुम्हारे आसपास भी 10 लोग खड़े हैं। एक आदमी आता है जिसके हाथ पैर सब सही सलामत है, लेकिन फिर भी वो पैसे मांग रहा है और तुम्हारे आसपास वालों ने दे भी दिया। अब तुम्हारे पास आया, तुम क्या करोगे? शायद तुम भी बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे दोगे। या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति तुमसे 10 रुपए मांगता है, तुम उसे डांट कर भगा देते हो, लेकिन जब तुम घर में पूजा सुनते हो तब वहीं पंडित के कहने पर 10 रुपए से कहीं ज़्यादा घी जला देते हो, या ऐसे कई चीज़ें हैं जो नष्ट करते हो। सच बताऊं तो ये दुनियादारी नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। हाँ, आज का टॉपिक ही दुनियादारी है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि लोग तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और तुम्हें अपने डिसीजंस खुद कैसे लेने हैं। तो अगर आप तैयार हो दुनियादारी सीखने के लिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो, दुनियादारी का असली मतलब है लोगों को समझना, सिचुएशन को समझना और फिर अपना डिसीजंस खुद लेना। तो मैं आपको ऐसे 5 नियम बताऊंगा जो आपको पूरे ध्यान से सुनना है। नंबर 1, डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी पर तुरंत भरोसा मत करो। किसी पर तुरंत भरोसा करके ये मत बताने लगो कि मैं इतना कमाता हूँ, फ्यूचर में मैं ये करूँगा या ये मेरी कमजोरी है। देखो, ऐसी चीज़ों को आप जितना प्राइवेट रख सको उतना प्राइवेट रखो, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं है कि सामने वाला कैसा है या कैसा नहीं है, तब तक अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन मत दो। पहली मुलाकात में किसी पर अंधा भरोसा मत करो। पहले उसके बिहेवियर को समझो, फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। मतलब लोगों को सुनो और उन पे ध्यान दो। हर तरह के लोगों से बात करने की कोशिश करो, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब या अपने से अलग सोच रखने वाले लोगों से। देखो कि वो जब दुखी होते हैं तब कैसा व्यवहार करते हैं, या खुश होते हैं तब कैसा व्यवहार करते हैं। आप जितना लोगों के व्यवहार देखोगे, उनके बात करने, उनके बॉडी लैंग्वेज या आई कांटेक्ट पर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा लोगों के छिपे हुए असली चेहरे देख पाओगे। और ये प्रोसेस आप तब कर पाओगे जब आप कम बोलोगे और सामने वाले को गहराई से समझोगे। नंबर 3, कम्युनिकेशन। अपनी बात करने की आदत सुधारो। अगर तुम अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाते तो लोग तुम्हारी बात समझने या सीरियसली नहीं लेंगे। वहीं अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन आर्टिस्ट है तो बड़े से बड़ा भी आपको सुनना चाहेगा। पर ऐसा नहीं कि आपसे कोई बड़ा है या बॉस से सिंपैथी पाने के लिए उनके हर बात में हाँ बोलते जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना। जो गलत है उसे गलत ही बोलो, फिर सामने वाला कोई भी हो। और ऐसे में आपको ना बोलने की ज़रूरत है जो आप शायद नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूँ आपको ना बोलना अपनाना ही होगा, नहीं तो कोई भी कहेगा चल जरा वहाँ घूम के आते हैं, और आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा इस ना बोल पाने की वजह से। इसलिए ना बोलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। नंबर 4, गेन नॉलेज। जितनी ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास होगी उतना ही तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप आज भी बैंक, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हो तो अपना पैसा और टाइम दोनों खराब कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर काम आप खुद से कर सकते हो और नहीं भी आता तो भी सीख सकते हो। और ऐसे ही आप पैसे कमाना, सही से इन्वेस्ट करना या बचाना भी सीख सकते हो। अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। नंबर 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। दुनियादारी का मतलब ये नहीं कि हमेशा दूसरों को गलत साबित करना, बल्कि तुमसे कोई भी गलती हुई है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट करो। फिर बाद में अकेले में सोचो कि मुझसे क्या गलती हुई थी या ऐसा क्यों हुआ, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। अगर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है तो तुरंत रिएक्शन मत दो। थोड़ा देर रुको, सोचो कि मजाक में बोल रहा है या ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर समझ जाओ तो शांति से अपनी बात रखो। ध्यान देना, अगर तुम गुस्सा, डर, शर्म में तुरंत निर्णय लोगे तो कोई दूसरा आपको आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखो, दुनियादारी की सबसे बड़ी किताब
तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है। जितना तुम ऑब्जर्व करोगे, गलतियों से सीखोगे और अपने डिसीजंस खुद लोगे, उतनी ही तुम्हारी दुनियादारी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन इसके लिए आपको अपना आँख, नाक, कान सब खुले रखने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।